और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सरकार पर टिप्पणी नहीं था। आरएसएस ने ये सफाई जारी की है। मोहन भागवत ने मणिपुर विपक्ष लोकसभा चुनाव पर दिया था बयान। आपको बताया कि पिछले दिनों मोहन भागवत का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें उन्होंने अहंकार की बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि काफी समय से मणिपुर शांति की बाट जो रहा है, ऐसी तमाम बातें कही। और इस बयान को सीधे सीधे बीजेपी से जोड़कर देखा गया, सरकार से जोड़कर देखा गया। हम सीधे रुख करेंगे, अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अखिलेश, उस बयान के मायने क्या थे, अब इस सफाई के मायने क्या है? देखिए, उस बयान के मायने बिल्कुल स्पष्ट थे, क्योंकि ये जो संघ का प्रशिक्षण वर्ग होता है उसके समापन पर नागपुर में कार्यक्रम हुआ था। हर साल ये कार्यक्रम होता है, उसमें दो प्रमुख भाषण उनके होते हैं। हर साल एक विजयादशमी पर होता है और एक ये वाला नागपुर का जो भाषण होता है वो होता है। इसमें जो पहला भाग होता है वो समसामयिक विषयों पर टिप्पणी होती है, ये आरएसएस की ओर से कहा गया। इसमें जहां तक मणिपुर का प्रश्न है, तो मणिपुर पर पिछले साल भी विजयादशमी के भाषण में संघ प्रमुख ने टिप्पणी की थी। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार आरएसएस की टिप्पणी मणिपुर के घटनाक्रम पर आई हो। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा के चुनाव अभी समाप्त हुए, तो ये एक विषय ऐसा रहा जिस पर कि उन्होंने टिप्पणी अपनी ओर से की। लेकिन संघ के नेताओं का ये कहना है कि जिस तरह से 3 मिनट का एडिटेड भाषण उनका चलाया गया और उसको जोड़ दिया गया, ये कहा गया कि जब सेवक होते हैं उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, और इसके अहंकार बात को जो है सरकार से जोड़ दिया गया, इसको उन्होंने गलत बताया। उन्होंने बोला कि उनकी टिप्पणी किसी भी सरकार पर या व्यक्ति के ऊपर नहीं थी, उनकी जो टिप्पणी थी वो स्वयंसेवकों के ऊपर थी, और स्वयंसेवकों के ऊपर उन्होंने व्यापक टिप्पणी की थी। इसको चुनाव परिणाम से जोड़ना या चुनाव से किसी व्यक्ति को जोड़ना, ये सरासर गलत है, ये बात स्पष्ट की गई है। तो ये आरएसएस ने अपनी ओर से स्पष्ट किया। और साथ ही ये भी जो बयान इंद्रेश काया है, जो कि आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, उन्होंने कहा था कि अहंकार के कारण बीजेपी की 240 सीटें आई, तो इससे उन्होंने आरएसएस ने अपने आप को अलग किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस का ये आधिकारिक बयान नहीं है, आरएसएस इस तरह की बातें और इस तरह के बयान नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।